हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7 के एग्जांपल 7 तक करने जो भी थे वो आपको होमवर्क दिया था। उनमें से 7 नंबर एग्जांपल तक मैंने आपको करवा भी दिए थे। 8 नंबर एग्जांपल से लेकर अपन 12 नंबर एग्जांपल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 7 और 8 जो आप लोगों ने मेरे से सॉल्व करवाने के लिए बोला है, तो वो अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपने को इस क्वेश्चन में LHS और RHS पार्ट गिवन है और अपने को प्रूव करना है कि अगर अपन LHS पार्ट लेके चलते हैं तो RHS चेक कराना है और RHS अगर अपन लेके चलते हैं तो LHS पार्ट अपने को प्रूव करना है। तो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लेट LHS लेफ्ट हैंड साइड sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्ट हो अपने पास उसको सबसे पहले अपन किसके अंदर करेंगे कन्वर्ट, sin थीटा cos थीटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या आइडेंटिटीज बनती हैं उनको अपन सॉल्व करते हैं। ये जो भी प्रोसेस अपने पास में है इससे अपन tan थीटा cot थीटा की प्रोसेस लागू करने से पहले अपन आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। इसमें अपने पास में 2 आइडेंटिटीज है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अपन इन आइडेंटिटीज को यूज में लेने से पहले ये जो भी वैल्यूज अपने पास में sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपन क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ये अपन ने यूज की है दोनों आइडेंटिटीज, इसलिए अपनी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में यहां से अपने पास में वैल्यू आ गई cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, ये जो भी अपने पास में कंडीशन है उसको अपन सॉल्व करते हैं। यहां से ये कंप्लीट कंडीशन अपने पास में tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 into 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अपन को पता है कि tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, यानी अपन 1 की वैल्यू tan थीटा इंटू cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये करेंगे अपन, तो ये कंडीशन आएगी अपने पास में tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 की वैल्यू tan थीटा cot थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में a प्लस b की होल स्क्वायर।
अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ओके स्टूडेंट्स, तो a की जगह अपने पास में tan है और b की जगह अपने पास में cot थीटा है। a और b की जगह अगर अपन इस फॉर्मूले में tan थीटा प्लस cot थीटा रखते हैं तो वो ये इक्वेशन बनती है अपनी। तो यहाँ से अपन इसको इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अपने को पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो अपना आंसर रहेगा tan थीटा प्लस cot थीटा, जो कि अपने गिवन क्वेश्चन का आरएचएस पार्ट है। तो अपन ने इस पार्ट को प्रूव किया है। आप इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट को स्टार्ट करके आरएचएस पार्ट को प्रूव कर सकते हो, या फिर आरएचएस पार्ट को लेट करके एलएचएस पार्ट को प्रूव कर सकते हो। ओके, दोबारा से एक बार सुन लीजिए क्या किया अपन ने कंप्लीट क्वेश्चन में। अपना क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अपन ने सॉल्यूशन में बोला लेट LHS इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अपन ने इसमें sec स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेकंड आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है और cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होती है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज की वैल्यू अपन ने गिवन क्वेश्चन के एलएचएस पार्ट में पुट कर दी। यहां से अपन ने इसको सॉल्व किया तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 cot स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 into 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। अपन ने इसको 2 into 1 क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पता है 2 into 1 की वैल्यू 2 होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट अपने को ये भी पता है कि tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर सकते हैं जिस हिसाब से अपने को वैल्यू की आवश्यकता है। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा cot थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा। यहां से इसकी वैल्यू का जो भी अपन ने सॉल्व किया तो a प्लस b की होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया अपन ने, जिसको अपन ने लिखा tan थीटा प्लस cot थीटा की होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अपने को पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गई, जिससे अपने पास में जो लास्ट फाइंड आउट सॉल्यूशन है वो आ गया tan थीटा प्लस में cot थीटा, जो कि अपने क्वेश्चन का आरएचएस पार्ट है। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है tan अल्फा इनटू tan बीटा। इट मींस अपना जो क्वेश्चन है उसमें एलएचएस और आरएचएस पार्ट गिवन है। एलएचएस पार्ट को सॉल्व करके आरएचएस को फाइंड आउट करना है, या फिर एलएचएस पार्ट की बजाय आरएचएस पार्ट को लेकर एलएचएस को अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन ने इस क्वेश्चन को निम्न टाइप से सॉल्व किया। सॉल्यूशन लेट एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में cot अल्फा प्लस cot बीटा। ओके, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट tan को cot में या फिर cot को tan में चेंज करते हैं। ये आपको यहां से पता लगेगा कि tan में cot को चेंज करना है या cot को tan में चेंज करना है। अपना लास्ट आंसर जो अपने को फाइंड आउट करना है वो
चूंकि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये कंडीशन अपन इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो अपन ने इसकी वैल्यू पुट की टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन टेन बीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अपन ने इस टेन का एलसीएम लिया, तो ये टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन एलसीएम आया अपने पास में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन बीटा इंटू 1, टेन बीटा प्लस में टेन अल्फा इंटू 1, टेन अल्फा। ओके, आपने को पता है ये लास्ट स्टेप है, सबसे फर्स्ट कॉलम में जाएगी या फिर फर्स्ट साइड में जाएगी। तो ये कंडीशन है अपने पास में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। चूंकि ये टेन बीटा प्लस टेन अल्फा है, और अपन जब भी किसी चीज को ऐड करते हैं तो उनको आपस में किसी भी टाइप से ऐड करो, a + b = b + a, तो वो फॉलो करते हैं अपन रूल। तो ये कंडीशन आ गई टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा, ये स्टेप आपस में कैंसिल। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू RHS ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको रिमाइंड करो। अपना क्वेश्चन गिवन जो है वो अपने पास में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा गिवन है अपने पास में। तो अपन ने इसको सॉल्यूशन करने के लिए लेट किया कि LHS इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन ने कोट को टेन में चेंज किया क्योंकि अपना आंसर किस में है, टेन की टर्म्स में है। तो मैंने कोट अल्फा की जगह 1 अपॉन टेन अल्फा और कोट बीटा के स्थान पे 1 अपॉन टेन बीटा को रिप्लेसमेंट किया, फिर इसका एलसीएम लिया और इसकी स्टेप को आपस में सॉल्यूशन करने के बाद में कट आउट किया टेन अल्फा प्लस टेन बीटा को टेन अल्फा प्लस टेन बीटा से। तो लास्ट आंसर की जो स्टेप बनी अपने पास टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, जो कि अपने गिवन क्वेश्चन का RHS पार्ट है। ओके, अब चलो अपन एग्जांपल जो अपने 7 तक हो गए थे उससे आगे वाला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 तक आपका होमवर्क था। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8 है 1 प्लस सेट ए अपॉन में सेट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अपने को प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। ओके, इसी टाइप से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है एग्जांपल नंबर 9। अपने को क्वेश्चन में गिवन किया है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो क्वेश्चन है अपने पास में, एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 9। दोनों क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। किस टाइप से करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस किस चीज का है, एंगल का। अपने पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के अपोजिट दो एंगल जो रहते हैं अपने पास में, उनमें से किसी भी एक एंगल को अपन थीटा बोल सकते
बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो अपने पास एग्जांपल नंबर 8 है उसमें तो एंगल ए के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है, इसमें एंगल थीटा के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है अपने पास। तो सॉल्यूशन लेट LHS is equal to 1 plus sec A upon sec A। ओके स्टूडेंट, यहां से अपन ने आंसर चेकआउट किया, किसकी टर्म में है, sin थीटा एंड cos थीटा की टर्म में अपना क्वेश्चन है। अगर अपन इसको sin थीटा एंड cos थीटा की टर्म में चेंज करना चाहते हैं तो कंप्लीट को पहले हटाइए यहां से और cos में चेंज कीजिए। किसको हटाना है अपने को, sec थीटा की या sec A की वैल्यू अपने को हटानी है। तो अपन बोलेंगे यहां पे क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा, ये वैल्यू होती है, यहां से अपन ने इसकी वैल्यू पुट की तो 1 अपॉन में 1 अपॉन cos ऑफ एंगल A अपॉन ये एंगल रहेगा अपने पास में 1 अपॉन cos ऑफ A। अब इसका कंप्लीट का एलसीएम लेना है अपने को, यहां से 1 अपॉन cos ऑफ A और अपोजिट साइड में एलसीएम आ गया अपने पास में cos ऑफ A, तो ये कंडीशन बन गई cos A प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जो भी अपने पास में है इसमें cos A से cos A कैंसिल, ये कंडीशन रह गई अपने पास 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A, ये cos A प्लस 1 है, अपन इसको इक्वल में अगर पुट करना चाहे तो 1 प्लस cos A पुट कर सकते हैं, अपॉन में कितना है 1, cos A प्लस 1 अपॉन में 1। अब इसका अपन रियलाइजेशन करते हैं तो यहां से 1 माइनस cos A अपॉन 1 माइनस cos A से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ये अपने पास जो भी कंडीशन बनेगी इस कंडीशन से ये फॉर्मूला बन गया अपने पास a प्लस b इंटू a माइनस b, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू cos थीटा यानी cos A, cos एंगल ऑफ A। तो ये कंडीशन बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, a की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर 1 होती है माइनस cos स्क्वायर एंगल ऑफ A अपॉन में 1 माइनस cos A। ओके, यहां से अपने पास फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन तो ये कंडीशन बन गई अपने पास में sin स्क्वायर A, थीटा एंगल किसका, यहां पे कौन सा एंगल यूज हुआ है, A एंगल यूज है, तो A अपॉन 1 माइनस cos ऑफ A अपने गिवन क्वेश्चन का RHS पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक बार अपन उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद में दोनों क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे। सॉल्यूशन लेट LHS is equal to cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा। अपन इसको cos स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस b इनटू a प्लस b। तो ये कंडीशन रह गई अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन से इस आइडेंटिटी यानी फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 होती है उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अपन ने 1 पुट की तो ये कंडीशन आ गई अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू में 1। ओके, यहां से अपनी स्टेप रही cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अपना जो आंसर फाइंड आउट करना है RHS पार्ट वो sin थीटा की टर्म में है, यानी इट मींस इसके अंदर cos थीटा का कोई भी जिक्र नहीं है, cos थीटा के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई है, तो यहां से अपने को cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट करना है।
cos थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे या फर्स्ट आइडेंटिटी से फाइंड आउट करेंगे। तो अपने को पता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं अपन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला आ गया अपने पास। यहाँ से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, इट मींस 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों ही नेगेटिव सिंबल के इसलिए ऐड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो भी पार्ट है अपना वो गिवन क्वेश्चन का आरएचएस पार्ट है। ओके, एक बार फिर से देखो इनको। एग्जांपल नंबर 8, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू प्रूव करना है sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो सबसे पहले अपन ने लेट किया LHS इज इक्वल टू 1 प्लस sec a अपॉन में sec a, sec थीटा की वैल्यू अपन ने 1 अपॉन cos थीटा पुट की, उसके बाद में उसका एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हुए, फिर अपन ने उसका रियलाइजेशन किया। जब अपन इसको रियलाइजेशन करते हैं तो 1 माइनस cos a अपॉन में 1 पान cos a की वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं, वहां से a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन गया। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन sin स्क्वायर थीटा पुट की और अपना आरएचएस पार्ट है वो फाइंड आउट हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 जो अपन ने सॉल्व किया है उसके अंदर cos 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है अपने को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें भी अपन ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज लिया और फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट की है और उसके बाद में अपने पास में जो आंसर है वो sin की टर्म में है तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन ने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट की और अपना आरएचएस पार्ट है वो फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर एग्जांपल। उसमें गिवन क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q। इट मींस अपने को p की वैल्यू गिवन की है, q की वैल्यू गिवन की है एंड अपने को प्रूव करना है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। इट मींस आरएचएस पार्ट एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे अपन और आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको एग्जांपल नंबर 10 स्टार्ट करवाता हूँ, उसके बाद में एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 12 आपको करने हैं होमवर्क और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं 11 से लेकर 30 तक, उनमें से जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो उनको भी सॉल्व करना। उसके बाद में जो भी आपको डाउट्स आएंगे वो क्लास लगेगी अपनी डाउट क्लास। एग्जाम्पल नंबर 10, अपने को गिवन कंडीशन है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q और अपने को प्रूव करना है इफ then prove that q into p square minus 1 is equal to 2p। ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है बेटा। ओके, इसी टाइप के आपके एक्सरसाइज के 11 से लेके 30 तक क्वेश्चन हैं, उनमें से जितने पॉसिबल हो वो सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे अपनी फेयर कॉपी में और जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे आपसे सॉल्व नहीं हो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो डाउट क्लास के रूप में उसके क्वेश्चनों की सॉल्यूशन में डाल दूंगा। अपन इसका सॉल्व करते हैं। लेट LHS
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अपन ने q की वैल्यू पुट की, q की वैल्यू sec थीटा प्लस cosec थीटा इंटू p की वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ से अपन ने sec थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट किया, sec थीटा को cos में और cosec थीटा को किसमें कन्वर्ट किया, sin थीटा में कन्वर्ट किया। एक बार फिर से सुनो, अपन ने गिवन क्वेश्चन में sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3 एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू 2 को किसमें कन्वर्ट करना है अपने को। सबसे पहले LHS पार्ट अपन लेट करते हैं। LHS पार्ट हो गया 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, q की वैल्यू sec थीटा प्लस cosec थीटा पुट करते हैं एंड p की वैल्यू sin थीटा प्लस cos थीटा पुट करते हैं। उसके बाद में अपने को नोट करना है कि अपने को RHS जो भी फाइंड आउट करना है वो p की टर्म में करना है, p की टर्म्स में करना है। इट मींस p की टर्म अपने पास sin थीटा एंड cos थीटा के टर्म में है, तो अपन कंप्लीट क्वेश्चन को किसमें चेंज करेंगे, sin थीटा एंड cos थीटा में चेंज करेंगे। तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू, sec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा की वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा। ओके, इनटू इसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, a प्लस b की होल स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1। अब अपन को पता है फर्स्ट आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसका एलसीएम लेते हैं अपन। सबसे पहले ये कंडीशन आ गई अपने पास cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा इनटू 1 sin थीटा प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा इनटू 1 cos थीटा। इस स्टेप के अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, तो एक कंडीशन आ गई अपने पास में sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा इनटू 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा इनटू cos थीटा से sin थीटा इनटू cos थीटा आपस में डिवाइड हो गए कैंसिल, तो ये कंडीशन रह गई अपने पास 2 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू गिवन है अपने को p, तो ये कंडीशन आ गई 2p गिवन क्वेश्चन का RHS पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 7 पार्ट 7.1 के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको इन क्वेश्चनों में केवल LHS पार्ट को लेट करके ये फाइंड आउट करना है कि RHS पार्ट किसकी टर्म में है, उसी की टर्म में अपन टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, तो अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम जितने फॉर्मूले यूज होते हैं, जितनी आइडेंटिटीज यूज होती है, वो सारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अंदर आपको बताई थी। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उनकी होल क्यूब का फॉर्मूला, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला, वो जो भी यूज होते हैं इस चैप्टर में वो सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 7.1 के और 7.1 के एग्जाम्पल, उनको आप कंप्लीट करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।